नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकुमार स्वामी और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल आपकी आवाज़। तो दोस्तों, मैं आज एक ऐसी बहुत ही खतरनाक बीमारी के बारे में बात करने वाला हूं जो इस समय तेज़ी से फैल रही है। ना तो सरकारें ध्यान दे रही है और ना ही जनता ध्यान दे रही है उस चीज़ पे। भारत के नागरिक भी इस बीमारी से अभी तक होशियार नहीं हुए हैं, सावचेत वो नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए यह बीमारी जो है वो लगातार फैली जा रही है। कोरोना से कितनी मौतें हमारे देश ने देखी है। और कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां हैं, वो भी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं। लेकिन इस बीमारी का जो सबसे बड़ा जो निष्कर्ष निकाला गया उसमें यह है कि यह इस डॉक्टरों के भी समझ में नहीं आ रही। इस बीमारी का जो सिस्टम है वो ऐसा है कि इंसान जो है वो अपने बीच में चल रहा है, घूम रहा है, हमारे मोहल्ले में हमारे साथ में रह रहा है। चाहे उसमें मैं भी शामिल हो सकता हूँ क्योंकि मैंने अभी तक अपना इलाज नहीं करवाया है। लेकिन इसका जब डॉक्टरों के पास कोई गया था तो उसने भी इस बीमारी को लाइलाज क्या बहुत ही खतरनाक बताया, क्योंकि उसके पास में ऐसा कोई टेस्ट नहीं था, ऐसी कोई मशीन नहीं बनी थी कि ऐसा हो कि भी इंसान जो है जीवित है और उसकी आत्मा मर चुकी हो। तो ऐसा कोई टेस्ट उन लोगों ने नहीं अभी तक किया है। तो इसलिए यह और भी खतरनाक हो जाता है। तो दोस्तों, इस बीमारी के बारे में सरकारें या कोई भी जो संस्थान हैं वो आपको बताएंगे या नहीं बताएंगे। दूसरे देशों में अभी तक थोड़ा सा, पाकिस्तान में इस बीमारी के बारे में पता चला है, पाकिस्तान में भी यह बीमारी है। लेकिन जहाँ तक पता चला है, चाइना में थोड़े बहुत स्तर पे है। लेकिन बाकी सबसे ज़्यादा जो है ना, वो हमारे भारत में है इस समय। और विश्व में आबादी की दृष्टि से हम दूसरे स्थान पे हैं, तो हमारे को सावचेत रहने की बहुत सख्त ज़रूरत है। तो चलिए अब इस बीमारी को बताते हैं कि इंसान जीवित है और उसकी आत्मा मर चुकी है। तो अब ये पहली इस बीमारी का पहला जो मरीज है, वो लोग हैं जो वो दरिंदे हैं हमारे समाज के बीच में बैठे, जिनके वो जीवित तो हैं लेकिन उनकी आत्मा मर चुकी है। जो छोटी छोटी बच्चियों के प्रति बलात्कार और उनके साथ शारीरिक शोषण की घटनाएं करते हैं। पहले लोग वो लोग हैं जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते और उन चार चार पांच पांच दरिंदे मिल करके इन बच्चियों के साथ में घिनौनी हरकतें करते हैं। क्या ये बीमारी खतरनाक नहीं है? इंसान जीवित है और इनकी आत्माएं मर चुकी है। पहले स्तर पे मैं इन लोगों को ले रहा हूं और ये हमारे ही समाज के लोग हैं, दूसरे समाज के नहीं, हमारे समाज के लोग हैं। अब आते हैं दूसरे स्तर पे। दूसरे बीमारी वाला मरीज कौन सा है? दूसरी बीमारी वाला वो मरीज है कि जो बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे और दूसरे आदमी की हत्या कर देता है। किसी माँ के लाल की वो हत्या कर देता है। और सिर्फ किसके लिए? एक भीड़ में शामिल होकर के। यह फोटो आप देखिए, वीरभूमि बंगाल की फोटो है। ये भी इंसान थे, ये जो भीड़ थी ना, ये भी इंसान थे, लेकिन इनकी आत्मा जो थी वो मर चुकी थी। जिंदा जला दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को। अब आप कौन सी बीमारी खतरनाक है? इंसान जीवित हैं ये, लेकिन इनकी आत्माएं मर चुकी है। अब आप तीसरी ओर देखिए। गुजरात, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जहां कहीं भी दंगों में शामिल ये लोग, सरेआम आगजनी। क्या मिलेगा इससे? कुछ नहीं मिलना। ये लोग भी वही लोग हैं और हमारे जैसे ही, हमारे अंदर ही, हमारे समाज के अंदर ही इंसान जीवित हैं, लेकिन इनकी आत्माएं भी मर चुकी हैं। हमारे साथ में रहते हैं ये लोग और हो सकता है मैं भी उनमें शामिल हूं, आप भी उनमें शामिल हों। और अब एक वो लोग हैं जो जातिवाद के नाम पे
दलितों पे अत्याचार करते हैं, सरेआम यानी उनकी पिटाई करना, एक भीड़ का हिस्सा बन करके किसी का अपमान करना। वो भी वही लोग हैं जिनका लाइलाज बीमारी है, कोई यानी उसमें वो नहीं है, सिर्फ उनका शरीर चल रहा है, लेकिन आत्माएं उनकी मर चुकी है। कब तक करेंगे यार ये लोग? और सबसे ज्यादा हम लोग जिम्मेदार हैं। आप जिम्मेदार हो, मैं जिम्मेदार हूं इस चीज का हमारे समाज के अंदर, कि महिलाओं के साथ ही घटनाएं हो रही है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ ये घटनाएं हो रही है, भीड़ का हिस्सा हम बन जाते हैं और हम जो हैं देखते रहते हैं। इसलिए हमारे से ज़्यादा आत्मा तो किसी और की मरी हुई नहीं है। जब हम इन घटनाओं को, एक महिला पे अत्याचार हो रहा होता है या किसी लड़की के साथ में कुछ हो रहा होता है, हम वहाँ पे खड़े देखते हैं, करते कुछ नहीं है, तो हमारी भी आत्माएं जो है वो मर चुकी है। अब इसको कैसे जागृत करना है? अगर देश को बचाना है और इंसानियत वही वापस आज से 20-25 साल पहले की इंसानियत सोचिए आप, कितनी अच्छी इंसानियत थी। आज से 25 साल पहले चले जाइए, कितने अच्छे लोग थे, कितने अच्छे मिलजुल करके रहना करना। क्या वापस वहीं उसी पे आ सकते हैं, या विकास की दौड़ में जो है हमारी आत्माएं मरती जाएगी? दोस्तों सोचना जरूर, इन दंगे फसादों से, महिलाओं पर अत्याचार से या जातिवाद करने से कुछ नहीं मिलना है। किसी की जान ले लेना कहीं का कोई यानी न्याय नहीं होता है, किसी को जलाकर मार देना कहीं का न्याय नहीं होता है। इस भीड़ का हिस्सा मत बनिए, जागरूक नागरिक बनिए, आत्मा को जीवित करिए, मारिए मत आत्मा को। तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, मैं यह नहीं कहूँगा, लेकिन मैं यह ज़रूर कहूँगा कि इस वीडियो को जो है वो आप यानी ज़रूर देखिए और अपने बच्चों के भविष्य निर्माण के लिए, उनको अच्छे संस्कार देने के लिए, उनकी आत्माएं जीवित करने के लिए सबसे पहले तो इस भीड़ का हिस्सा जो मत बनाएं। आप अपने बच्चों को, उनको बचाएं, भीड़ का हिस्सा बनने से उनको बचाएं। ऐसा नहीं होता कि हम सरेआम चलते हुए किसी की हत्या कर देते हैं, भीड़ में 15-20 मिल करके हम किसी को मार देते हैं। कि उसके लिए सोचिए आप किस धर्म की और किस यानी जातिवाद के प्रति हम चल रहे हैं। ऐसी नफरतें यानी जलाने वाली होती है, तो इन नफरतों से बचिए, सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन ये नफरतें जो है पहले इनको ख़त्म कीजिए। आप किसी के भी प्रति आप नफरत है तो उसको भुला दीजिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। तो वीडियो आपको कैसा लगेगा ज़रूर बता देना। अच्छा लगे नहीं लगे, मेरे विचार थे, मैंने रख दिए। चैनल को सब्सक्राइब करें या नहीं करें वो आपकी इच्छा पे है। जय हिंद, जय भारत।